आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और झूमते हुए। लहरिया तैयारी तैयारी जीत की जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। ये मुंह क्यों लटकाए हुए हैं? क्या हो गया? गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है? जाने दीजिए, अच्छा था, पढ़ नहीं रहे थे आप लोग। बट यू उदास, उदासी चेहरा नहीं, ना 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 ना, उदासी चेहरा नहीं। उदास अगर आप हैं, इसका मतलब आपका माइंड निगेटिव है, आपकी बॉडी से निगेटिव हार्मोन्स निकल रहा है। आप नाक रगड़ के रह जाएंगे, नौकरी नहीं ले पाएंगे। अरे पॉजिटिव यहां से रहना है, खुश रहना है। टेंशन की पढ़ाई पेंशन में चली जाती है, कितनी बार बोला हूं। पॉजिटिव बॉडी से हार्मोन्स निकालिए, जाने दीजिए, वो आपकी थी ही नहीं। क्या टेंशन ले रहे हैं? वो आपकी थी ही नहीं, उसे अच्छी इंतजार कर रही है। उस सब का टेंशन मत लीजिए, यावन जावन का लत्ता लगा रहता है, सब टेंशन लीजिए। फोकस करना इस पे, असली गर्लफ्रेंड पे। ये जो वीडियो है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है एसएससी एमटीएस वालों के लिए, 2025 वालों के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जानते ही नहीं है कि फॉर्म भर दिए और उसको पता है मैथ रीजनिंग क्वालिफाइंग है, ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ना है उसको, अब पूरा फोकस करना है जीके जीएस पे और इंग्लिश पे, वो ये भी जानते हैं 99% स्टूडेंट। लेकिन बहुत सारी खाली पीवाईक्यू बना रहा है, खाली मॉक टेस्ट लगा रहा है। भाग, उसे नौकरी मिल जाएगी। आप गौर से सुनना मेरी बात को, बहुत गहराई में जाके सोचना कि मैं गलत बताया हूं कि मैं सही बताऊं। मुझे कमेंट करके बताना। मैं कोई भी बात जो बताऊंगा वो 100% सही बताऊंगा। मैं बहुत सोच समझ के बताता हूं कोई भी बात, क्योंकि आपका फ्यूचर मेरे हाथ में है। भारत के शिक्षक को गलत नहीं होना चाहिए। शिक्षक गलत हो जाएगा, भारत में थोड़ी बचेगा क्या? देखिए, मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू कब लगाना चाहिए, ये 99% स्टूडेंट नहीं जानते हैं, और इसी कारण से उसको नौकरी नहीं मिलती है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट आपको, जानते हैं, जब आपके एग्जाम के 20 से 25 दिन बाकी है, तब आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू करेंगे। मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है? जानते हैं क्या होता है? मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है कि आपने पढ़ लिया है, आपको इंग्लिश आती है, आपको मैथ आता है, रीजनिंग आता है, जीके जैसा आता है। अब आप अपना लेवल चेक कर रहे हैं, अपना कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर रहे हैं, अपना स्पीड बढ़ा रहे हैं। इसके लिए मॉक टेस्ट लगाया था। मॉक टेस्ट जो बच्चे को आ रहा है वही मॉक टेस्ट लगाएगा तो उसको फायदा होगा। जिसको आ नहीं रहा है, स्टूडेंट क्या सोचता है कि अगर हम रोज 5-5 मॉक टेस्ट लगा लेंगे ना तो हमको इंग्लिश आ जाएगा। भाग, इंग्लिश पढ़ने से आएगी। आप इंग्लिश पढ़े ही नहीं हो, अब मॉक टेस्ट खाली लगा रहे हो तो कहां से आ जाएगा? सोचो आप टेंस पढ़े ही नहीं हो, आप प्रीपोजिशन पढ़े ही नहीं हो, आप कंजक्शन पढ़े ही नहीं हो, तो वहां कंजक्शन का क्वेश्चन आएगा तो फंस जाएगा, आपसे बनेगा ही नहीं। नॉन पढ़े हो, नॉन का क्वेश्चन आएगा, बनेगा। आप ना कर अगर के रह जाओगे, कितना भी मॉक टेस्ट लगा लो, जो चीजें आपकी वीक हैं वो वीक की वीक रहेंगी। मॉक टेस्ट से थोड़ी क्वेश्चन कवर, टॉपिक कवर हो जाएगा, चैप्टर कवर हो जाएगा। आपको जीके जी मान लीजिए विटामिन वाला पार्ट नहीं है, तो आप गौतम बुद्ध नहीं पढ़े हैं पूरा अच्छे से, गौतम बुद्ध पूरा जीवनी गौतम बुद्ध नहीं पढ़े हैं, तो गौतम बुद्ध का जब भी क्वेश्चन वहां मॉक टेस्ट में आएगा आपसे फंसेगा। तो वो सॉर्ट आउट कैसे होगा? कि गौतम बुद्ध पढ़ने से। गौतम बुद्ध को एक बार पढ़ लेंगे, मॉक टेस्ट में कैसे भी क्वेश्चन आएगा गर्दा उड़ा देंगे। मॉक टेस्ट लास्ट में लगाया जाता है। हाँ, अब बीमारी आ गई 20-25 दिन में। मॉक टेस्ट जब 20-25 दिन का एग्जाम टाइम होगा तब आप मोस्ट लेंगे। अभी आप मान लीजिए आपके एग्जाम में अभी 50-55 दिन का टाइम है, अभी आप पढ़ेंगे। अभी आप पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, जितना 10, 12, 14, 15 क्या करते हैं, इतने घंटे पढ़िए। दो ये काम करना है क्या? समझ गए होंगे। लेटरिन पेशाब, हगना मुतना, वो तो नहीं रोक सकते हैं, नहीं तो बस चलता था मैं उसको भी रोकवा देता, तो वो तो नहीं रोक सकते हैं, वही करना है। ठीक है, अब बाकी काम करना है पढ़ना। टाइम नहीं है, फॉर्म भरे हैं भाई, देख लीजिए, सामने है रसगुल्ला, सामने है, खाली मुंह खोल के खींचना है उसको, इतना ही है, ज्यादा टाइम नहीं है। तो पढ़ लीजिए, जो चीजें वीक है, अगर जीके जीएस खराब है तो पढ़ लीजिए, इकोनॉमिक्स खराब है पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी पर खराब है पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, पढ़ने से नौकरी लेगी। मॉक टेस्ट में अपने स्कोर बढ़ जाएगा अपने आप। गिन के 10 गो मॉक टेस्ट लास्ट में लगा लेंगे ना, तभी आपका काम चल जाएगा। मॉक टेस्ट ज्यादा नहीं बनाया जाता है। कौन बोला है मॉक टेस्ट रहा है? ये तो व्यापार करके रखा है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मुझे बहुत बुरा लगता है। खाली मॉक टेस्ट लगा, विद्यार्थी फंसा हुआ, मॉक टेस्ट लगाने से अच्छा होता। आप खुद सोचना मैं गलत कर रहा हूं। मॉक टेस्ट 10-20 लगा लीजिए, लास्ट में एग्जाम टाइम रहेगा, 10-20 मॉक टेस्ट लगा लीजिए, बस पढ़ लीजिए। जीके जीएस को धज्जी उड़ा दीजिए, पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो आपका सिलेबस का पार्ट है पूरा धज्जी, उसको पढ़ लीजिए ना, उससे ना क्वेश्चन बनेगा। इंग्लिश पूरा ग्रामर पढ़ लीजिए, चैप्टर वाइज, पूरा चैप्टर वाइज धज्जी उड़ा दीजिए। पूरा वोकेबलरी पढ़ लीजिए, वन वर्ड सब्सटेंस, इडियम, फ्रेज, वो पढ़ लीजिए, अपने आप मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ने लगेगा। हाँ,
पीवाईक्यू जरूर देखिए। अभी जैसे मान लीजिए 50 दिन का टाइम है आपके पास, तो अभी आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपको ये पता है कि आपको 150 मार्क्स का है, 75 का इंग्लिश है, 75 का जीके जीएस है, मैथ और रीजनिंग क्वालिफाइंग है, उसको 1-1 घंटा देख लीजिएगा। 4 से 5 घंटा आप इंग्लिश को दीजिए और 4 से 5 घंटा रोजाना जीके जीएस को दीजिए। थोड़ा जोश निकालिए, जोश दिखाइए थोड़ा, ठीक है, जज्बा दिखाइए और इसको पढ़िए। 1 घंटा रोज आप पीवाईक्यू देखिए और 3 से 3.5 घंटा इसको चैप्टर वाइज पढ़िए। इंग्लिश को डबल डोज दीजिए, डबल डोज दीजिए, लत्तम और जुत्तम दोनों इसको देना है। 3 घंटे आप चैप्टर वाइज पढ़िए, जो जो चैप्टर आपका खराब है पढ़ लीजिए, बहुत कम समय में भी कवर कर सकते हैं। पढ़ के तो देखिए, 1 हफ्ता में गड़गड़ा जाएगा इंग्लिश, पढ़िए तो अपने आप भागने लगेगा। 3 घंटा रोजाना चैप्टर वाइज पढ़िए, जो जो चैप्टर आपका खराब है वो गर्दा उड़ाइए। 1 घंटा रोज पीवाईक्यू देखिए। पीवाईक्यू से क्या पता चलता है क्वेश्चन का क्या लेवल है, ताकि आप भटकते नहीं है। और जीके जीएस में भी सेम, जीके जीएस का पीवाईक्यू देखिए, जीके जीएस का थोड़ा पीवाईक्यू ज्यादा देखिए, इसमें 1.5 घंटा 2 घंटा दीजिए और 2 घंटा जीके जीएस को चैप्टर वाइज पढ़िए। डबल डोज दीजिए दोनों को, लत्तम और जुत्तम दोनों इसको दीजिए, गर्दा उड़ जाएगा, ये अपने आप हो जाएगा। ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे। और पीवाईक्यू आप रोज देख लीजिए, आप मॉक टेस्ट लास्ट में लगाइएगा, ठीक है। अभी पढ़िए चैप्टर वाइज। अब देखिए मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं। अगर आप चाहते हैं, अब ये मेरा बैच है, रुक जाइए रुक जाइए, अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश में मैं एक एक क्वेश्चन धज्जी उड़ा के आऊं, उसकी मैं गारंटी देता हूं सीना ठोक के, मात्र 249 रुपया में, कोई फीस ज्यादा नहीं है। आप बहुत जगह पढ़े होंगे, एक बार मुझसे मैथ और इंग्लिश जरूर पढ़ के देखिए। कहता रहा हूं कि टेंशन फ्री कर दूंगा मैथ और इंग्लिश से। और ये बैच खाली फायदा ही फायदा, इस एक ही बैच में आपका बहुत एग्जाम कवर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए मैं बताता हूँ, ये बैच जो है मेरा, ये एसएससी एमटीएस 2026 का बैच है, टारगेट बैच है कंप्लीट इंग्लिश का, जिसमें आपको 2025 और 26 दोनों कवर हो जाएगा। क्योंकि 25 का सेशन डिले है, 26 तो मान लीजिए टाइम से एग्जाम होगा, तो आपको 1 साल की वैलिडिटी दे दिया हूं। 25 भी कवर हो जाएगा, 26 भी, सारा लेटेस्ट चीज आपको मिल जाएगा एक ही बैच में। पूरा ग्रामर चैप्टर वाइज करवाया, एकदम जीरो से उठाया हूं, टॉप तक लेके गया हूं। पूरा वोकेबलरी, पूरा प्लस वोकेबलरी मिल जाएगा, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पूरा मॉक टेस्ट, सारी चीजें आपको मिलेगी। गोल्डन रूल्स, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, क्लोज टेस्ट, सारी चीजें आपको मिल जाएगी। कहने का मतलब है कि आपने ये बैच लिया और इंग्लिश के लिए फ्री हो जाएगी, टेंशन फ्री। खाली आपका काम है पढ़ना, बाहर से कुछ नहीं लेना है, कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं। खाली आपको एक क्लासेस सिस्टम से देख लेनी है, ठीक है। थोड़ा टाइम कम है, मैं पहले बोला एक दिन में 2-2 3-3 क्लास देखेंगे आप, 30 दिन में 40 दिन में इंग्लिश को धज्जी उड़ा सकते हैं। अरे यहाँ जज्बा होना चाहिए पढ़ने का, हाँ करना है इस बार, पढ़िए ना, अपने आप भाग जाता है, आपसे बड़ा थोड़ी है। तो कम समय में भी आप कवर कर सकते हैं। अगर 1% चूक हो गई, मान लीजिए नहीं हुआ इस बार 2025 में, तो ये बैच आपके लिए 26 के लिए भी रहेगा। और 10th बेस पे आप जितना भी फॉर्म भरे हैं, IBMTS का या DSSS का, सबका लेवल सेम है। SSC MTS के ही बराबर सबका मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके जैसा, एक ही बैच से आपका सारा कवर हो जाएगा, दोबारा आपको लेना भी नहीं है। तो ये बैच मात्र 249 में मिलेगा। और ऐसे ही हमारा MTS मैथ का भी बैच है। आप ज्वाइन कैसे करेंगे, तो आप गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार रितेश झा, ये मेरा नाम है। वहां से आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप इंस्टॉल करने के बाद जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो कहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा, पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। पेड कोर्स पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे सारा बैच दिख जाएगा, अपने अकॉर्डिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हों, माँ बाप का नाम रोशन करें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।